अपनी गहरी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ पैनलिस्ट, हमारे टेन न्यूज इंडिया के एडिटर विपिन शर्मा सर हमारे साथ हैं। और सर हमें दिल्ली की उन सियासत नब्जों को समझाने का प्रयास करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे जो चांदनी चौक की गलियारों में टहलती है, जो नई दिल्ली के स्टेशन पर टहलती है, जो सीलमपुर, मुस्तफाबाद, ओखला, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और पूरी दिल्ली की सियासी कहानी क्या है, ये विपिन शर्मा सर हम सभी लोगों को बताएंगे। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद रंजन जी। इसके अलावा जो हमारे साथ अन्य मेहमान हैं, संदीप मेहरा सर हैं और गर्ग साहब हैं, तो सर आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू रंजन जी। क्रमवार तरीके से इन मुद्दों को समझेंगे और आज का विषय स्पष्ट है कि क्या कांग्रेस की वापसी या दिल्ली में कांग्रेस का बढ़ता जनाधार आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। हम पूरी चर्चा को इसी विषय पर केंद्रित रखेंगे। सबसे पहले विपिन सर के पास पहुंचते हैं। सर पहला सवाल यही है कि कांग्रेस का बढ़ता ग्राफ क्या आम आदमी पार्टी के लिए खतरा का सूचक है? रंजन जी, सवाल आपका बहुत अहमियत रखता है। देखिए, पहले जो चुनाव हुए विधानसभा की अगर बात करें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आपस में मिलजुल के लड़ा था कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने, और 4-3 का इनका सीट शेयरिंग फॉर्मूला था। वो अलग बात है कि हार हुई उनको और क्लीन स्वीप भाजपा की हुई। दिल्ली एक बेहतरीन केस स्टडी है और सदियों तक इस पे आंकलन होगा। ये एक रिसर्च का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता है दिल्ली, क्योंकि देखिए आप, लोकसभा के चुनाव होते हैं क्लीन स्वीप भाजपा, विधानसभा प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी। जनता वही है, दिल्ली वासी वही है, वोटर वही है, ये बदलते नहीं है जब चुनाव का मौसम आता है। लेकिन यहां पर अपने अपने आधार होते हैं जिनको वो लोग जिस को आगे रखकर वो लोग अपना बेशकीमती वोट डालते हैं दिल्ली वाले। तो यहां पर बड़ी जागरूक है दिल्ली की जनता। 21वीं सदी है और यहां पर अपेक्षाएं भी 7वें आसमान पर है और ये लोग उम्मीद करते हैं कि उनके जितने अधूरे काम रह गए वो अंजाम तक पहुंचे, मुकम्मल हो। तो यहां पर अब पहले जो चुनाव हुए विधानसभा के, तो वो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि कांग्रेस ने सही मायने में कोई बड़े अच्छे प्रयास करे, और यही कारण रहा होगा कि कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। कि जैसे क्रिकेट में कहते हैं बैट्समैन डक पे आउट हो गया बिना खाता खोले, और ये वही कांग्रेस पार्टी है रंजन जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी। बतौर पत्रकार मैं शीला दीक्षित जी से मिला करता था, अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, और देखिए वो दृश्य देखते ही बनते थे जब मैं विधानसभा जाता था। जहां नजर जाती थी वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे, और वो भी ऐसा भी हम लोगों ने वो सूरत हाल देखे कि जब कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई और कोई विधायक नहीं उनका आया। तो यहां पर अब जो देखिए जो प्रतीत हो रहा है वो ये हो रहा है कि यहां पर कांग्रेस खासतौर पे जो दिल्ली के वरिष्ठतम नेता है उन्होंने कमर कस ली है। वो चाहते हैं कि जो उनकी खोई हुई जमीन है वो उनको वापस मिले, और यहां पर उनका जो वजूद था और उनका जो एक जो पकड़ थी दिल्ली पर, तो वो उस पे बिल्कुल वो मजबूती से उभर के आए इन चुनावों में, 2025 के विधानसभा के चुनावों में। तो यहां पर अब सही मायने में हम लोग ये बड़े विश्वास से कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। यहां पर 5 फरवरी को जब दिल्ली वाले वोट डालने जाएंगे और जब परिणाम आएंगे, देखिए वो तो तब स्थिति साफ होगी बिल्कुल जब नतीजे आएंगे। लेकिन अभी जो ग्राउंड जीरो पे जाकर और लोगों से बातचीत करके, नेताओं की जो ऊर्जा देखकर और जो जोश देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस भी बिल्कुल रेस में है और यहां पर वो चाहते हैं कि उनकी वापसी हो। तो ये जो बातें बोली जा रही है कि ये लोग टीम बी है किसी की, तो ये मुझे लगता है ये निराधार बातें हैं। यहाँ पर कांग्रेस स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है, और दिल्ली में जो बड़े काम विकास के हुए हैं उसका श्रेय निस्संदेह शीला दीक्षित जी की सरकार को जाती है। 1998 से लेकर 2013 का जो स्वर्णिम दौर दिल्ली वालों ने देखा है, तो वहां पर वो श्रेय शीला दीक्षित जी को जाता है। उसके बाद भी अच्छे काम हुए, ऐसा नहीं है। देखिए जो भी
सरकार को या किसी राजनीतिक दल को जनादेश मिलता है, उसको आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। जनता के जनादेश को स्वीकार करना पड़ेगा। जनता जनार्दन होती है। और यहां पर गुजरात में जब नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात की कायाकल्प बदली, दिल्ली का मॉडल देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे काम करे, स्वास्थ्य के जो मॉडल है, शिक्षा का मॉडल, तो वहां पर, और शीला दीक्षित जी का कार्यकाल को क्यों याद करा जाता है? तो यानी कि इसका मतलब है हर कोई अपने अपने कार्यकाल में उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी हैं। चुनौतियां अलग बात है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन साथ साथ एक बात तय है कि यहां पर अब देखिए, दिल्ली वासी बड़े उम्मीदें लगा के बैठे हैं, क्योंकि राजधानी भी है और साथ में सपना क्या है हमारा, कि हमारा दिल्ली भी, जैसे अमेरिका वाले कहते हैं कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सो वी ऑल्सो विश टू सी दिल्ली ट्रांसफॉर्म इनटू अ वर्ल्ड क्लास सिटी। पेरिस, सिंगापुर तो दूर की बात, कम से कम एक अव्वल दर्जे का शहर बने यहाँ, और जिसकी मिसाल कायम हो और जिससे प्रेरणा मिल पाए। जी रंजन जी। जी सर, एक सवाल और, उसके बाद फिर अन्य मेहमानों के पास जाता हूं। आज जब हम इस चर्चा को, आज 31 जनवरी को हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की दिल्ली चुनाव में आधी एंट्री हुई है। आज उन्होंने 2 कार्यक्रम किए, एक तो नागलोई में उन्होंने रोड शो किया और दूसरा मुस्तफाबाद में उनकी जनसभा हुई। ये 2 कार्यक्रम, फिर हम क्रमवार तरीके से बाकी मुद्दों पर भी आएंगे। प्रियंका गांधी दिल्ली के लिए, कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का साबित होता दिख रहा है आपको? देखिए, ये भी आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। तो देखिए, बड़ा सरल सा उत्तर है कि यहां पर कांग्रेस और खास तौर पे उनका जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्र स्तर का नेतृत्व है, वो चाहता है कि यहां पर जो इंडिया अलायंस का गठन है वो बरकरार रहे, उसमें किसी तरह की दरारें ना पड़े, क्योंकि यहां पर उनको नरेंद्र मोदी को भी चुनौती देनी है, केंद्र सरकार की भी खामियां उजागर करनी है। देखिए, विपक्ष तो वही होता है जो मुकम्मल तरीके से सरकार की जो खामियां रह गई है, उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए विपक्ष नहीं। देखिए, वो अलग बात है, जो अच्छी बातें हैं उसकी सराहना बनती है, लेकिन विपक्ष सकारात्मक तरीके से खामियां उजागर करे तो ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, ये रोबस्ट डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर अभी, क्योंकि आपने सवाल पूछा कि प्रियंका गांधी वाड्रा अगर मैदान में उतरी हैं और ये चुनावी रैली कार्यक्रमों में भाग लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पर फिर सवाल वही पैदा होता है कि हाफ हार्टेड एफर्ट से कितनी प्राप्ति होगी, कितना वो कारगर साबित होगा कांग्रेस के लिए, कि जो वोट शेयर बढ़ना है एक बात, और वो कितना तब्दील होता है सीट शेयरिंग में, सीट निकालने में, क्योंकि 70 विधानसभा का जो चुनाव है और कई सीटों पे निश्चित बात है कि बड़ी कड़ी टक्कर होने वाली है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तो लेकिन साथ साथ यहां पर अब उनका जो वो अगर वोट अपना बढ़ाते हैं तो वो किसके वोट बैंक में डेंट करेंगे, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा देखने के लिए। ये तो यहां पर अभी ये है कि मुझे लगता है कि क्योंकि यहां पर अब एक अलग उनको संसद में देखा जा रहा है, लोकतंत्र के मंदिर में प्रियंका गांधी जी को, तो यहां पर अब वो एक तरफ वो चाहते हैं कि यहां पर कि नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती बनी रहे।